पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम सवे में एपिसोड को सुनने के लिए जिले भर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें एलसीडी स्क्रीन पर पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर सुना। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान ही बूंदाबांदी होने लगी। फिर भी लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे रहे। वहीं नवसृजित नगर पंचायत शिवगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मन की बात सुनने के लिए कार्यक्रम का आयोजन भवानीगढ़ चौराहे पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद व पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस ब्रजलाल पासी ने भी मन की बात कार्यक्रम को लोगों के साथ सुना और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए नवसृजित नगर पंचायत शिवगढ़ से अध्यक्ष पद की बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सुमन गौतम के पक्ष में लोगों से मतदान करने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में गुंडों और माफियाओं का शासन चलता था, लेकिन जब से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभाली है, तब से माफियाओं की जगह जेल में हो गई है। अब प्रदेश में सुशासन कायम है और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसलिए आप सभी लोग विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपनी उन्नति के लिए निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें, जिससे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने, तो देश प्रदेश के साथ ही आपके क्षेत्र को ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया जा सके। इस मौके पर शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुख कुमार हनुमंत सिंह, रामराज सिंह, विनोद कुमार उर्फ बिन्नू बाबूजी, नेरुआ प्रधान रतिपाल रावत व सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेगी और ये बड़ा यहाँ पर गौरव की बात है कि पहली बार नगर पंचायत बना भवानीगढ़ शिवगढ़ मिला करके, और जब बनता है तो अलग से बजट आता है, प्रायोरिटी तय होती है, और इसलिए यहाँ का विकास तो 100% अच्छा होना ही है। और यहाँ मैं अपील लोगों से करता हूँ कि ये तीसरा इंजन होगा। 2 इंजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मैं देख रहा हूँ उत्साह है, वो जिताएंगे। और यहाँ पर पहला प्रत्याशी जो सुमन गौतम है उसको यहाँ के लोग जिताएंगे। पहले ही वो यहाँ की अध्यक्ष होंगी और विकास यहाँ का होगा। ग्राम पंचायत विकास का ये है, ग्राम पंचायत के गांव तक ही सीमित रहता था, और यहाँ का जो बजट आएगा वो नगर पंचायत का होगा। तो नगर पंचायत में सड़क हो, सीवर लाइन हो, पेयजल हो, स्वच्छता हो, तमाम चीज़ों की व्यवस्था जो गांव स्तर पर नहीं है, वो जब यहाँ स्तर पर होगा और बजट भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए इन सभी क्षेत्रों में वो उसका विकास होगा। आपने कहा डबल इंजन है, आप मारुति का पुर्जा ट्रैक्टर में लगा दो तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए जो इंजन चल रहा है उसी मॉडल का पुर्जा आपको लगाना हर जगह, तभी विकसित होगा, तभी वो गति पकड़ेगा। तो विरोधी जो कह रहे हैं, हमारे विपक्षी कह रहे हैं, उन्होंने तो सिवाय इस प्रदेश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया है। आज यहाँ की जनता सब समझ चुकी है कि ये कहते क्या हैं, करते क्या हैं, और इनकी पार्टी की सफाई हो रही है इस प्रदेश से। इसलिए जनता अच्छी तरह जानती है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। बजट तो जब जिस पार्टी की सरकार होती है तो उसके अलावा भी तमाम पैसे आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, उनका भी फंड होता है। और जब एक सरकार होती, कोई डिमांड करेंगे साहब इसके अलावा हमको ये दीजिए, हमको पानी टंकी दीजिए, हमको साहब ये सुविधा दीजिए, तो वो मिलता है। और तब मिलता है जब अपनी सरकार रहती है, तभी ये संभव होता है। इसलिए इसका विकास जो है, यहाँ आप बीजेपी की जो चुने जा रहे हैं, चुनेंगे आप लोग और चुनी जाएंगे तो आप देखिएगा बिल्कुल इसकी शक्ल बदल जाएगी। जी, देख रहे हैं कि पूरे मिलसी राजा जनता पार्टी में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं, 12 वर्ष तक एमएलसी रहे हैं। राज परिवार का इमेज जो इस पूरे क्षेत्र में है, आज इनके पुत्र हनुमंत सिंह जी, राजा साहब खुद, इनके परिवार के लोग जो जिताने में लगे हैं, उसका बहुत प्रभाव है। और ये पक्का यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। और राजा साहब भी सक्षम है कि तमाम बजट ये खुद ला सकते हैं। और खैर हम लोग तो ही हैं यहाँ का। एनकाउंटर हो रहे हैं लगातार, विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है कि जात देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये बेचारे दुखी इसलिए हैं कि इन्होंने तो पाला था। जितने प्रदेश में बड़े बड़े माफिया हुए, मैं तो 37.5 बरस वर्दी पहनी है, देखा खुद को।
चाहे वो इलाहाबाद का अतीक अहमद हो, किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। मुख्तार अंसारी हो, आज भी उसका भाई अफजाल बीएसपी का वो है, उसकी संसद सदस्यता चली जाएगी। मुख्तार अंसारी, उसका परिवार, पश्चिम में डीपी यादव, मदन भैया, लखनऊ में अरुणा शंकर शुक्ला अन्ना, जितने बड़े बड़े अपराधी क्रिमिनल रहे, उनको जो माननीय बनाने का श्रेय सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी को है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को। ये जो मुख्तार अंसारी को तो बहन जी ने कहा था गरीबों के मसीहा, तो ये जो मसीहा जो कहते थे, इन्होंने उनको सुरक्षा कवच दिया। विशुद्ध अपराधी होते इतने दिन नहीं चल पाते, लेकिन इन्होंने सुरक्षा कवच देकर एमपी एमएलए बनाया। यही कारण रहा, इन्होंने अपनी एक पैरेलल अर्थव्यवस्था तैयार कर ली, आपराधिक तंत्र तैयार कर लिया। अब जो है पुलिस अगर ये गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोली चलाएगी। हम लोग गोली का जवाब गोली से देते हैं, जो समाजवादी सरकारों में नहीं होता था। आज ये दुर्दांत अपराधी मारे जा रहे हैं तो उनको कष्ट हो ही रहा है, क्योंकि ये इन्हीं के पाले हुए हैं। सर, वर्तमान बीजेपी सरकार है और किसान छुट्टा मवेशी से परेशान है। किसानों को अभी तक छुट्टा मवेशी से निजात नहीं मिल पाई है। इसकी व्यवस्था जो गया है, नहीं आपने सही कहा, ये एक समस्या है। और जब इलेक्शन भी आया था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था तमाम जगह गौशालाएं बन रही हैं और बन रही हैं, और करके इस समस्या का निदान तो होना ही है और होगा।